रात के खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। ओम शंकर भी अपने कमरे में चला जाता है और कनक की बात उसकी जेहन में अभी तक घूम रही थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चला जाता है। कुछ देर के बाद वह अपने कमरे में आता है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक पड़ती है। ओम शंकर दरवाजा खोलने जाता है, सामने कनक खड़ी हुई रहती है। इससे पहले कि ओम शंकर कुछ कहता उसे कनक बोल पड़ती है, माफी चाहती हूँ, इस समय आपको परेशान कर रही हूँ, पर ये परेशानी जल्द ही दूर हो जाए, बस आखिरी फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी था। कनक की बात ओम शंकर को समझ नहीं आती और न ही उसके बदलते व्यवहार को देखकर वह कुछ समझ पा रहा था। तभी कनक अपने तलाक के पेपर्स ओम शंकर के हाथों में थामते हुए कहती है, मैंने तलाक के पेपर्स साइन कर दिए हैं, बस यही देने आई थी। कल सुबह ही सबके उठने से पहले मैं हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। आई होप कि अब आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी मुझसे। इतना कहते ही कनक का गला भर आया, इससे पहले कि वह ओम शंकर के सामने कमजोर पड़ती। कनक खुद को संभालते हुए वहां से चली जाती है। ओम शंकर वही दरवाजे पर खड़ा हुआ कनक को जाते हुए देखता रहा। जितना कनक के दिल को ठेस पहुंची थी, जिस दर्द से कनक तड़प रही थी, वही दर्द आज ओम शंकर भी महसूस कर रहा था। तड़प दोनों के दिल में थी, लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे की तड़प से बेखबर थे। जहां तड़प दर्द होती है वही प्यार जन्म लेता है, पर इस प्यार के एहसास से दोनों ही अनजान थे। कुमुद कनक को ओम शंकर के कमरे से जाते हुए देख लेती है। कनक को इस तरह रोते हुए जाते देख कुमुद को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या। वो जब तक कनक के कमरे में जाती है, कनक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। भाभीसा ने तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हुआ क्या उन्हें इस तरह भाईसा के कमरे से रोते हुए जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है जिससे कनक भाभीसा रोते हुए जा रही थी। क्या करूं, पूछूं भाभीसा से? नहीं नहीं, हो सकता है अभी उनका मन नहीं होगा। भाईसा से पूछूं? नहीं नहीं, उनसे नहीं। एक काम करती हूँ, कल सुबह आकर भाभीसा से अच्छे से बात करूंगी। कुमुद कनक के दरवाजे पर से ही चली जाती है। अगली सुबह माधवी आरती करती है, तभी हवेली की फोन पर किसी का फोन आता है। माधवी आरती खत्म होने के बाद फोन उठाती है। खम्मा घनी भाई साहब, कैसे हैं आप सभी? थोड़ी देर फोन करने के बाद माधवी फोन रखते हुए सबसे कहती है, भरद्वाज भाई साहब आ रहे हैं। कुमुद शरद की सगाई और शादी की तारीख निकलवाने अपने पुरोहित जी के साथ। माधवी खुशी के साथ कहती है, पर काकी सा इतनी जल्दी सगाई और शादी की तारीख? ओम शंकर माधवी से कहता है, शंकर, बेटी और बहन की शादी जितनी जल्द हो जाए माता पिता के लिए सही होता है, और जब लड़के वाले खुद इतनी जल्दी सगाई और शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी काकी सा, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयारी देखता हूँ। जरूर। और हाँ ओम शंकर, अपनी बिंदनी से कह देना इस बार कोई गलती या अपनी मनमानी करने की कोशिश करी उसने तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माधवी चेहरे पर तेज लिए ओम शंकर को कहती है। ओम शंकर चुपचाप अपनी काकीसा की बात सुनकर रह जाता है। जी काकीसा, कुमुद अपने कमरे में जाओ और तैयार रहो, वो लोग आते ही होंगे। माधवी कुमुद से कहती है। कुमुद भी अपने कमरे में चली जाती है और मधवी अपने काम में लग जाती है। ओम शंकर कनक को आरती के समय हवेली में न देखकर सोचने लगता है, ये लड़की आज नीचे क्यों नहीं आई? आरती के समय भी नहीं थी और आरती के बाद भी नहीं दिखी। हो सकता है अपने कमरे में होगी। कहाँ गई होगी कनक? क्या ओम शंकर को पता चलेगा कनक के गुम होने जाने की खबर? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।